अगर यूपी जैसे इतने बड़े स्टेट में वोट चोरी हो रही है तो क्या देश की डेमोक्रेसी खतरे में है कि नहीं है? ठीक है, तो फिर आपने 2014 से अब तक क्यों करवाया? अभी ऐसा क्या हो गया? तब से आप सो रहे थे क्या? तब से सो रहे थे क्या? 2014 से ये उनका। मैं हूँ यासर मलिक। तो क्या अगर एसआईआर के माध्यम से आपकी वोट चोरी पकड़ी गई तो अपनी पार्टी के अधिकारी पर आप मुकदमा दर्ज करवाएंगे या ठोस कदम उठाएंगे? नहीं, तो फिर आप ऐसा गलत बयान क्यों करते? अब बता, अखिलेश जी से 1 साल बड़े हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, बता रहा हूँ। तो या तो दोनों लड़के हैं या दोनों बुड्ढे हैं। भाई साहब सुनिए, आप लोग एसआईआर कर रहे हैं और कोई भी असली वोटर का नाम कट गया तो इसकी गारंटी कौन लेगा? नुकसान तो हम जनता ही भर रही है ना। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। जो आज भी इनके प्रिंसिपल कहते हो कि गोबर वहां पर पुताई कर दो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो एसी का काम करते हैं, वो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले लोग। बट अब सडनली एक दिन मेरे पास कॉल आया है कि आपकी पीछे से वोट बनी हुई है और आपकी वोट जा रही है और आप दोबारा से आके आप फॉर्म फिल कीजिए। ठीक है, आप बताइए इस पर सुधांशु जी। उत्तर प्रदेश में SIR को लेकर जो धांधलेबाजी सामने आई है, 4 करोड़ वोटर के नाम कटे हैं, उस पर जनता ने जब बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से तीखे तीखे सवाल पूछे तो जनता के सवालों के बीच फंस गए बीजेपी के प्रवक्ता और जवाब देने से कतराने लगे और इधर उधर की बातें करने लगे। उसके बाद वहीं ऑन द स्पॉट यानी वहीं उसी मुकाम पर उसी जनता के बीच में से एक लड़की ने उठकर बीजेपी प्रवक्ता के सारी पोल पट्टी खोलकर रख दी और चुनाव आयोग की पोल पट्टी खोलकर रख दी और बताया कि कैसे उसके मतलब परिवार के वोटों को काटा गया। पीछे से बताया गया कि वोट नहीं बने हैं तो बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी कैसे घबरा जाते हैं और कैसे हकलाने लगते हैं। आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जाइए, बहुत शानदार डिबेट होने वाली है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने भी अच्छी खासी बकिया उधेड़ी है बीजेपी प्रवक्ता की, साथ के साथ अंजना कश्यप ने भी हैरानी जताई है कि जनता ने इतने तीखे तीखे सवाल पूछे और बीजेपी प्रवक्ता कैसे फंस गए, क्योंकि अंजना कश्यप भी बचा नहीं पाई इस डिबेट के अंदर। तो पूरी डिबेट देखिए। कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने तो खूब ज्यादा बेइज्जती की है बीजेपी की और बीजेपी प्रवक्ता की और चुनाव आयोग की। तो शानदार डिबेट होने वाली है SIR को लेकर और एक एक बात आपको समझ में आने वाली है, तो डिबेट को पूरा देखिए। वोट नहीं उससे ज्यादा अब देखिए भाटी जी, या तो आप अखिलेश बाबू सही होंगे या आलोक जी और राहुल गांधी जी सही होंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाजपा के पिट्ठू की तरह चुनाव आयोग काम कर रहा है और आपके नेता कह रहे हैं कि भाजपा के तो वोट कट गए, उनकी नींद उड़ गई है। तो क्या ये बात योगी जी ने कही है। देखिए, नींद लोकतंत्र उड़ गई है, अखिलेश जी ने कहा, हमने सुनाया है। अखिलेश जी ने उस पर रिएक्शन दिया, उस पर प्रतिक्रिया दी है। क्या मानते हैं? लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता ही सरकार चुनती है, वोटर ही सरकार चुनते हैं। मतदाताओं का अपमान किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं करना चाहिए। पहले तो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी घुसपैठी हैं, इन्हें बाहर निकालेंगे, इनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, इन्हें सीमा के बाहर फेंकेंगे। आज तो सुधांशु त्रिवेदी जी ने सांप और बिच्छू कह दिया मतदाताओं को। कह रहे जब बाबा को बुलडोजर चला, सांप और बिच्छू छिप गए जाके बिलों में। ये मतदाता सांप और बिच्छू हैं, ये सम्मानित मतदाता हैं। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के लिए जब हम SIR पे बिहार में या उत्तर प्रदेश में कहीं भी सवाल उठाते थे तो ये हमारा मखौल उड़ाते थे। कह रहे चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं है, चुनाव आयोग बहुत निष्पक्ष काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अब योगी जी सबसे ज्यादा आरोप लगा रहे हैं कि 4 करोड़ वोट काट दिए उत्तर प्रदेश में। अब हम नहीं लगा रहे आरोप, अब भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। सरकार का मुखिया आरोप लगा रहा है। उत्तर प्रदेश का एक आंकड़ा मैं अंजना जी आपको दूं, जो उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने सूची जारी की है स्थानीय निकायों की। ग्राम निकाय में, ग्राम पंचायतों में 12 करोड़ 70 लाख वोट हैं और शहरी निकाय में 4 करोड़ 32 लाख, टोटल होता है 17 करोड़। और 17 करोड़ ही नागरिक जो वो हैं वयस्क, वयस्क नागरिक उत्तर प्रदेश में हैं, उनकी सबकी वोट होनी चाहिए। लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग ने जो SIR की है वो दे रहे हैं 12 करोड़ 56 लाख वोट। तो ये तो धांधली तो है। क्या धांधली है? जल्दी से। और इसका मतलब ये है कि BLO ने ठीक काम नहीं किया। और एक बात मैं और कह दूं, जो आप आंकड़ा दिखा रही कि बीजेपी ने 1100 वो फार्म भरवाए, समाजवादी पार्टी ने इतने, ये आंकड़ा कहां से? ये पार्टी वाइज फार्म थोड़ी भर जाते हैं। ये तो कोई भी मतदाता जाके BLO से मिलेगा, मेरा नाम नहीं आया जी, मैंने फार्म भर के दिया था, वो फार्म भरेगा। इसमें दलगत थोड़ी आंकड़े आएंगे। ठीक है, चलिए। नहीं, भाटी जी को अपनी बात का संशोधन कर लेना चाहिए। BLO जो होते हैं वो चुनाव आयोग के द्वारा होते हैं और BLA राजनीतिक दलों के द्वारा होते हैं। उनका काम भी इस प्रक्रिया में सहयोग करना होता है।
तो उत्तर प्रदेश में 5 लाख से अधिक बीएलए भी थे दलों को मिला के। तो हम तो ये पूछना चाहते हैं ना, आप साफ साफ बताइए, आपकी पार्टी के बीएलए ने देखा कि नहीं देखा गड़बड़ हो रही थी, या वो भंग खाए बैठे हुए थे? दोनों दल ये नहीं बता पाए कि राहुल सही है या अखिलेश यादव सही है। ये देखिए कितनी मजेदार बात है। बुलडोजर नहीं, आप बार-बार एक ही बात आप कह रहे थे, कौन है सांप बिच्छू? सुनिए, आप बता रहा हूं। अंजना जी, इन्होंने कहा जो सांप, आप बार-बार 2 लड़कों का जिक्र तो कर रहे हो, तीसरा लड़का भी है यूपी में जो गेरुए वस्त्र पहनता है, वो लड़का तो कह रहा 4 करोड़ वोट कट गए, उसका जिक्र क्यों नहीं कर रहे बार-बार? तो चुनाव आयोग फिर बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा है या उनके खिलाफ? चुनाव आयोग ने ठीक से काम नहीं किया। अच्छा, किसी के पक्ष में नहीं है? हम भी संतुष्ट नहीं है, बीजेपी भी संतुष्ट नहीं है। हाँ, मतलब निष्पक्ष हो गया। आरोप सही सिद्ध हो रहा है, मतलब काम में कमी रह गई लेकिन निष्पक्ष है। कर रहा है काम में कमी रह गई लेकिन निष्पक्ष है। काम में कमी नहीं, लेकिन निष्पक्ष तो चुनाव आयोग है ही नहीं। अब देश में चुनाव आयोग की साख कहां बची है? चित भी पट भी। जल्दी से जवाब दीजिए सत्यप्रकाश जी। पहली बात बता दूं, तीसरा लड़का नहीं है, वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। 1 साल बड़े योगी जी से, अखिलेश जी से 1 साल बड़े हैं। भी तो मत बोलिए। नहीं, तो फिर आप ऐसा गलत बयान क्यों करते? अब बता, अखिलेश जी से 1 साल बड़े हैं। सुनिए, बता रहा हूं। तो या तो दोनों लड़के हैं या दोनों बुड्ढे हैं। भाई साहब भाई 1 ही साल का तो अंतर है उम्र में। अखिलेश जी 52 के हैं, वो 53 के हैं। वो धर्म की पीठ पर बैठे हुए हैं, वो अपने बाप के दम पे नहीं आए हैं। वो अपने बाप के दम पे नहीं बने थे, पिताजी को छोड़ के बने थे, अपने दम पे आके बने हैं। और सुनिए, धर्म की बात भी है तो हमारे यहां कहा गया है कि यह धर्म वृद्धेषु न वयः समीक्षते। जो धर्म में बढ़ा हुआ होता है उसके बारे में ये इस बात का आयु का विचार नहीं किया जाता है। कुमार संभवम में बिल्कुल लिखा है कि 9 वर्ष की पार्वती जी जब जाती थी पूजा करने तो तमाम ऋषि मुनि उनका दर्शन करने आते थे। तो पूछा जाता है कि 9 साल की बच्ची में ऐसा क्या है, तो उन्होंने कहा यह धर्म वृद्धेषु न वयः समीक्षते। ये होता है। जब वहां भारती जी प्रवचन करती थी तो राजमाता सिंधिया ने भी उनके पैर छू लिए थे। इसलिए आप समझदार व्यक्ति, आप ऐसा मत करिए। मैं दूसरी बात करना चाहता हूं। छोटा नहीं, एक सिर्फ जवाब, राहुल सही या अखिलेश सही, ये दोनों नहीं बोल पाएंगे क्योंकि दोनों को अपनी अपनी देखिए वो केरल से कैसे भाग गए। देखिए मुझे केरल से भाग गए, बंगाल से भाग गए, जहां उनका वोट चोरी हुआ वहां से भाग गए। दोनों की जानते हैं हकीकत क्या है? दोनों के दिल में तो है कि चुनाव आयोग सही, मगर क्या करें, एक दूसरे को भी गलत नहीं बोलना है। तो एक लाइन में इन दोनों के रिलेशन को कहना चाहूंगा जो बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। चलो पहले 2 लाइन इनके लिए बोल ही दूं। हाँ, हमारी शायरी कीजिए। आंख पर पट्टी रहे और अकल पर ताला रहे, अपने साहे वक्त का यूं मर्तबा आला रहे, देखने को दे इन्हें अल्लाह कंप्यूटर की आंख और सोचने को कोई बाबा बाल्टी वाला रहे। अब मैं उस बात का जवाब दे दूं। सुधांशु जी कृपया आपने कहा देखिए, सुधांशु जी बहुत शालीन, सत्यप्रकाश जी को भी बोलना है, बहुत शालीन प्रवक्ता है, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे खराब लगा जब जवाब देते देते बाप तक पहुंच गए। अगर अखिलेश यादव बाप की वजह से है तो माननीय अजय सिंह बिष्ट भी अपने चाचा उनकी वजह से है, कृपाल सिंह बिष्ट की वजह से। अजय सिंह बिष्ट के चाचा कृपाल सिंह बिष्ट अगर गोरखपीठ के महंत न होते तो उत्तराखंड से आके अजय सिंह बिष्ट भी महंत न बनते। आप बात मत खुलवाइए। अब सुनिए जो दफन है जो बात, अब चलिए अगली बात टॉपिक पर अब इलेक्टोरल लॉज की बात है। देखिए सुनिए, सुधांशु भाई आपने काफी बोला, पर सुनिए अब उन्होंने बोला कि जवाब सुनना होगा। नेक्स्ट टर्न में बोलिए। अब जाके इलेक्टोरल लॉज पे देखिए, योगी आदित्यनाथ जी के पिता का नाम क्या लिखा हुआ है और अखिलेश यादव जी के पिता का नाम क्या लिखा हुआ है? योगी आदित्यनाथ जी ने अपने पिता का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि उन्होंने जब दीक्षा ग्रहण कर ली तो उन्होंने अपने गुरु का नाम लिखा है, महंत वैद्यनाथ का नाम लिखा हुआ। पूरी बात पता होनी चाहिए, उसके बाद प्लीज वापस आइए, टॉपिक पर आइए। असली नाम कृपाल सिंह बिष्ट था और वो इनके चाचा थे। आलोक जी टॉपिक पर। मुझे लगता है क्या विरोधाभास है रिस्पॉन्स? साहब आप जवाब देते नहीं बना तो आप मजबूरी। अरे सुनिए भाई, सुनिए, आज मुद्दे पर रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे ताला लगा है। अरे सुनिए भाई, शेरो शायरी से पूछा, आप कहे बीच में कूद पड़े सर। इन्होंने भाई अंजना जी ने मुझे माफ कर दिया। बहुत छोटी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, छोटी और बड़ी का मतलब नहीं है भाई। अब सुनिए, थोड़े दिन पहले बड़ी बनी ताला लगा है, पूरा देश जानता है किसके अकल पे ताला लगा है। और इन्होंने कहा अल्लाह कंप्यूटर सिखा दे। भाई साहब ड्यू रिस्पेक्ट मैं कहना चाहता हूं, अल्लाह वाले कमीशन को पिट्ठू बनाकर चोरी करके वोट चोरी करके सरकार बनाते हैं। ठीक है, वो कंप्लीट कर रहे हैं, एक लाइन में कंप्लीट कीजिए। एक लाइन में इन्होंने कहा अल्लाह कंप्यूटर सिखा दे,
भैया ये अल्लाह वाले कितना कंप्यूटर सीखे हैं, कंप्यूटर की कितनी खोज किए हुए हैं, कितनी नई नई अचीवमेंट किए, सबको पता है। मगर जो भगवान वाले हैं वो कंप्यूटर क्या सीखे हैं, जाके चेक करिए। सैम ऑल्टमैन, चैट जीपीटी का ओनर, उससे पूछा गया कि दुनिया के सारे सवालों का जवाब एआई से पूछा जाता है, कौन सा ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब एआई के पास भी नहीं है और आपके पास है? तो जानते हैं उसने क्या बोला? वो एक ही सवाल है, उसने जवाब दिया एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस ऑफ आत्मन एंड ब्रह्मन, आत्मा और ब्रह्म में एकाकार। और ये अगर क्लिप कटुआ गैंग टूट पड़ेगा जाकर, उससे मैं कहना चाहता हूं सैम ऑल्टमैन का ट्वीट है 27 दिसंबर 2022 अब आना चाहता हूं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं शेर में अलग है, मगर जो हकीकत में टेक्नोलॉजी में कौन कहां खड़ा हो सबको पता है। अब आइए एसआईआर के ऊपर, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं भाई साहब, आप लोगों के साथ समस्या यह है कि अगर हम जीत जाएंगे तो चुनाव अच्छा होगा, हार जाएंगे तो। डिबेट को पूरा देखकर जाइए। अब आगे राजकुमार भाटी भी धज्जियां उड़ाने वाले हैं और साथ के साथ जनता के तीखे सवाल आने वाले हैं, जिससे बीजेपी प्रवक्ता फंस जाएंगे, घबरा जाएंगे और अंजना कश्यप भी इन सवालों पर हैरान रह जाएंगी। तो पूरी डिबेट देखिए। खराब होगा। वो बचपन में वो बच्चे क्रिकेट खेलते थे ना गली मोहल्ले में, कर्नाटक में ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ठीक है। कंप्यूटर से शुरू कर लेते हैं। जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर लेकर आए तो यही भाजपा गली मोहल्ले में कंप्यूटर के मॉडलों में आग लगाती थी। 2 सीटों की पार्टी थी भाई, चाहे 2 की थी चाहे 4 की थी। अभी आप हो गए थे, अभी मेरे से पूछ रहे थे कितनी बड़ी पार्टी थी, अब अपनी पार्टी का ही बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल। दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी का हमेशा अपोज किया हो, जो आज भी इनके प्रिंसिपल कहते हो कि गोबर वहां पर पुताई कर दो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो एसी का काम करते हैं, वो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले लोग मुद्दे पर आते हैं। ये जुमले छोड़ने से एसआईआर ठीक नहीं होगा, और ये जुमले छोड़ने से 4 करोड़ वोटर का जो डिफरेंस है स्टेट इलेक्शन कमीशन में और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन में, उसका उत्तर चाहिए उत्तर प्रदेश को कि 4.5 करोड़ वोटों का डिफरेंस कैसे है, उसका उत्तर नहीं देंगे। दाएं बाएं साएं, यहां की बात वहां की बात, फला तब हुआ था तब हुआ था। अरे भाई इलेक्शन आपकी डबल इंजन की सरकार है, बीएलओ वही सरकार के हैं, वहीं पर काम हो रहा है, उसके ऊपर नहीं देंगे उत्तर। मां पार्वती की बात करेंगे, यहाँ की बात करेंगे। मैं केवल पूछना चाहता हूं, मां पार्वती पे भी 1 दर्जन केस थे क्या दंगे भड़काने के? फिर किस पर थे बताइए, किस पर थे? आप किससे तुलना कर रहे हैं? ये हिंदू धर्म के प्रति कितनी अवमानना भरी हुई है पूरे इस पार्टी के मन में और इन आदमी के दम में। गलत कर रहे हैं आप। मां पार्वती से योगी आदित्यनाथ की तुलना नहीं कर सकते। नहीं, मैंने उदाहरण दिया है। व्यक्ति जो आपने गलत बोला। मां पार्वती पे डूबा हुआ है, मां पार्वती पे केस दर्ज हुए थे। आप सनातन का अपमान करते हैं, आप सनातन का अपमान करते हैं। आप अपमान कर रहे हैं सीधे। एक व्यक्ति जो ऐसे करके खड़ा नहीं हो सकता है एक पैर पे, योगा के दिन पे एक व्यक्ति जो अपने ऊपर केस हटवाता है, उसकी तुलना आप क्या किससे करते हैं? और एक पत्रकार को किस भाषा में जवाब दिया था उन्होंने, वो शब्द इस्तेमाल कर दूं मैं यहां? आप तुलना करते हैं भगवान से। सत्यप्रकाश जी वापस टॉपिक पर आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो एसआईआर है। सत्यप्रकाश जी, एसआईआर बिहार में भी बहुत बवाल हुआ। आलोक जी प्लीज लेट हिम स्पीक। अरे शो इतना हिस्सा निकल गया, बोल भी नहीं पाए। राहुल जी ठीक है। भाई राहुल जी में कितने वोट कटे हैं बताओ भाई। मैं फिर कहूंगा मुझे जनता के भी सवाल लेने हैं। रैली में कितना वोट कटा बताओ। मैं फिर कहूंगा दोनों यूपी में बोलो बोलो बोलो, किसी का वोट कटा हो। एसआईआर पे जवाब दो मेरे भाई। मैं एसआईआर पे जवाब दे रहा हूं। मैं एसआईआर पे जवाब दे रहा हूं। योगी आदित्यनाथ को कैसे पता चला कि जो 4 करोड़ वोटर कटे हैं वो भाजपा के? ठीक है, अब रुक जाइए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर एसआईआर निष्पक्ष है तो हमेशा ये जो चुनाव राज्य उन्हीं के ज़्यादा वोटर्स क्यों कट रहे हैं? और कट रहे हैं, अगर आप लोग एसआईआर कर रहे हैं और कोई भी असली वोटर का नाम कट गया तो इसकी गारंटी कौन लेगा? नुकसान तो हम जनता ही भर रही है ना। मेरा सवाल सुधांशु सर से है। जैसे आपने बीएलओ की बात की, बीएलओ और सरकारी कर्मचारी जैसे ऑफिसर अक्सर राजनीतिक दबाव में काम करते हैं, तो क्या अगर एसआईआर के माध्यम से आपकी वोट चोरी पकड़ी गई तो अपनी पार्टी के अधिकारी पर आप मुकदमा दर्ज करवाएंगे या ठोस कदम उठाएंगे? सर मेरा आपसे ये सवाल है कि चुनावी आयोग पे सवाल उठाने वाले नेता जब जीत जाते हैं तो शांत हो जाते हैं और जब हारते हैं तो तभी क्यों सवाल उठाते हैं? उससे पहले कोई सवाल क्यों नहीं होता है? अगर यूपी जैसे इतने बड़े स्टेट में वोट चोरी हो रही है तो क्या देश की डेमोक्रेसी खतरे में है कि नहीं है? वोट चोरी हो गई किसने बताया? तो उस पर डिस्कशन तो ड्राफ्ट रोल है लोकसभा में, तो ये लोग ज्यादा सीटें पाए भाई। जैसा सुधांशु जी ने शुरुआत में कहा था कि हर 6 महीने में एसआईआर जैसी इंसेंटिव रिविजन्स होने चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा ठीक है। तो फिर आपने 2014 से अब तक क्यों करवाया? अभी ऐसा क्या हो गया? तब से आप सो रहे थे क्या? तब से सो रहे थे क्या? 2014 से, ये उनका सवाल है। चलिए सुधांशु जी पहले जवाब देंगे उसके बाद। जो 2-3 बातें कही। पहले बच्चे ने पूछा था
कि अगर वोट कट रहे हैं तो नुकसान किसका हो रहा है। बिल्कुल, इसके लिए तो कंप्लेन करना चाहिए, कंप्लेन कोई आई नहीं रही है। 42 लाख वोट कटे, 42 भी कंप्लेन नहीं आई। इसका मतलब ये अदृश्य वोटर थे जिनका वोट कटा, जिसके पास जेन्युइन कागजात ही नहीं है कि वो आकर क्लेम कर सके। दूसरा, उस बच्चे ने प्रश्न पूछा था कि अगर BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर गड़बड़ करेगा, इसीलिए बेटा BLA भी अपॉइंट होते हैं, ये राजनीतिक दलों के द्वारा अपॉइंट होते हैं, बूथ लेवल एजेंट। इसीलिए पोलिंग बूथ के ऊपर सरकार के अधिकारी भी होते हैं पोलिंग वाले दिन, और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बैठे हुए होते हैं, ताकि और जिस समय वो सील की जाती है तो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के उपस्थिति में सील की जाती है। इसीलिए मैंने पूछा था, बिहार का चुनाव हुआ, पार्लियामेंट में मैंने बोला, ये कहते हैं 45 दिन का रूल बदल दिया CCTV के लिए। मैं पार्लियामेंट में बोल रहा था, उस दिन सिर्फ 34वां दिन था। मैंने कहा था बोलो भाई, 45 दिन का अंदर का समय है, मांगो CCTV, मांगो। नहीं मांगा इन्होंने। और तो और इन्होंने कहा था महाराष्ट्र में गड़बड़ हुई, तो साहब बिहार में आप समझिए, ये कहते हैं लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी 6 बजे के बाद, और उन सबको वोट करवा दिया गया। तो पोलिंग बूथ के अंदर फोटो खींचने पे, वीडियोग्राफी पे रोक है, सड़क पे तो रोक नहीं है। आपके लोगों ने खींची फोटो कि फला फला बूथ पे देखिए इतनी लाइन, सवाल यहां से आए, कोई नहीं है, ना कैंपेन है, ना सोशल मीडिया पे है, ना कुछ है। इसे कहते हैं कि केवल हंगामा खड़ा करने के लिए हंगामा खड़ा करना। अब ऐसे एक चीज की चोरी जरूर हुई है। देखिए, मुझे लगता है कि देखिए एक चीज की चोरी हुई है, मोदी जी ने देश की जनता का दिल चुरा रखा है। और सुनिए, एक मिनट, और इन लोगों के साथ क्या है, लोकसभा में 7, सुनिए लंबा बोलते हैं सर, टर्न पे बोलिए, अपनी टर्न पे बोल रहे हैं, आपको लंबा लोकसभा में 7, और जब बाई इलेक्शन हुए तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से आंखें चुरा ली, और जब आम आदमी पार्टी के साथ हुआ तो उसने लोकसभा में 7, विधानसभा में कांग्रेस से आंखें चुरा ली। तो इन दोनों के साथ क्या है, मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है, चोरी हुई है। आलोक जी, जो 2 सवाल इनके थे कि जहां जी एक बच्ची का भी जैसे जवाब दे दे, सबसे ज्यादा सवाल कांग्रेस से है। पूरा देखिए, इन्होंने दिल चुराने, नेता के दिमाग की बैटरी चोरी हो गई है, काम ही नहीं कर रहा है दिमाग, कहीं से बैटरी ला के दीजिए। थाईलैंड, बैंकॉक, मलेशिया, वो कैम्ब्रिज जाते हैं, कोलंबिया, कहां जाते हैं। चोरी नहीं है सर, हैक्ड है बाहर से। चलिए आलोक, ये हंसने की बात नहीं है बच्चों। बैटरी किसने चोरी की है? ट्रंप ने मोदी जी के बैटरी चोरी कर रखी है। आजकल बोल नहीं पा रहे हैं वो, ट्रंप के सामने 2 शब्द नहीं निकल रहे हैं मुंह से। वो टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है, हमारे नागरिकों को हथकड़ियां बेड़ियां लगाकर ला रहा है, और बैटरियां विपक्ष की चोरी हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। SIR बेटा यूपी सरकार नहीं करती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, और 2 आंकड़े हैं जिनमें 4 करोड़ का 4.5 करोड़ का डिफरेंस है। उसका जवाब दोनों में से, प्रवक्ताओं में से कोई नहीं दे रहा है। बौखलाहट हमारे अंदर नहीं, बौखलाहट योगी आदित्यनाथ जी के अंदर है। वो कह रहे हैं कि मेरे वोट कट गए। अरे भाई, मेरे वोट कट जाएंगे तो मैं हार जाऊंगा। या हमारे वोट है 85 से 90%। पता नहीं इलेक्शन कमीशन ने कहां से पेपर लीक कर दिया उनको कि 85 से 90%। ड्राफ्ट रोल आने से पहले ही उनको पता चल गया था कि मेरे वोट कट रहे हैं। मुकदमे की बात आई कि मुकदमा क्यों नहीं करते। इलेक्शन कमीशन के तमाम अधिकारियों को मुकदमे से निजात दिला दी गई है। मोदी सरकार ने, एक मिनट सुनिए भाई, कंप्लेंट और मुकदमे की बात यहां पर आई थी। मैं फिर कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन को बीजेपी बचाती है, और बीजेपी की चोरी की सरकार इलेक्शन कमीशन बनाता है। हार और जीत की बात कही कि हार जाते हैं तो ऐसा, जीत जाते हैं तो। राहुल गांधी जी जीते हुए हैं, और जीतने के बावजूद वो इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हैं, और बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन एक सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। अब एक सवाल सीधा सा मैं पूछना चाहता हूं, अदृश्य वोटर थे, अदृश्य वोटर थे। अरे भाई, डबल इंजन की सरकार आपकी थी। 2024 में मोदी जी वहां से चुनकर आए, तो क्या अदृश्य वोटरों से चुनकर आए थे? इलेक्शन कमीशन ने कहा 47 लाख वोटर मृतक पाए गए उत्तर प्रदेश के अंदर। ये 47 लाख वोटर क्या पिछले 6 महीने में इनकी डेथ हुई है? इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठता है, ये लोग बचाव करने आते हैं। हम कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अगर गलत कर रहा है, भारतीय लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है, तो उसके ऊपर सवाल उठना चाहिए। आप लोग इतने सारे लोग हैं कि आप लोग ऐसे किसी व्यक्ति से मिले आपके परिवारों में जिसका वोट कटा हो? आपके हुआ है 3 लोगों का, माता जी का, दादाजी का वोट कट गया, आपका? आप कौन सी जगह पे है? गाजियाबाद में वो कह रही है उनका वोट कटा। तो अभी 7 फरवरी तक का वक्त है। यहां पर कितने लोग ऐसे हैं जिनके परिचित का कोई कटा? हाथ उठाइए, जल्दी आइए। परिचित का ही पूछा मैंने, 3 हाथ सिर्फ उठाए, जल्दी से आइए, फटाफट आइए,
एकदम ऑन द स्पॉट। हमारे प्रवक्ता गुरदीप सप्पल के पूरी फैमिली का वोट कट गया मेरे गाजियाबाद। साथ मतलब क्या हुआ था, जब मैं कॉलेज में थी तो वहां से फॉर्म फिल करवाया गया था वोटर आईडी के लिए। मेरे पास ऑनलाइन वोट आई, बट जितनी बार भी हमने पूछा कि मतलब मेरी पर्ची आई है वोट डालने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, पीछे से नहीं आई है। बट अब सडनली एक दिन मेरे पास कॉल आया है कि आपकी पीछे से वोट बनी हुई है और आपकी वोट जा रही है और आप दोबारा से आके आप फॉर्म फिल कीजिए। ठीक है, आप बताइए इस पर सुधांशु जी। 3 लोग, इतने लोगों में से 3 लोग। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और जो जनता ने सवाल पूछे, क्या बीजेपी प्रवक्ता ने जवाब दिए या नहीं दिए, कमेंट जरूर करके जाइए। ने हाथ उठाया। तो अब अभी इसीलिए जो ये बात कह रहे थे कि इतने वोट कट गए, अरे भाई साहब, 7 फरवरी तक का वक्त है। जिन जिन को कोई आपत्ति है वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, फिजिकली भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएलए की, आप किसी पार्टी के बीएलए से मदद लेना चाहें तो कर सकते हैं, बीएलओ की मदद लेना चाहें कर सकते हैं। मगर मैं जो कह रहा था चुनाव आयोग की अमृत सेन जी से कैसे करवाएं? तरीका है, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी बता दीजिए भाई। देते हैं। अब सुनिए, जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता की बात, शायद बच्चों को आज नहीं पता होगा, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा। इससे पहले क्या था? गाय बैल की जोड़ी। वो सीज हो गया था, इलेक्शन कमिश्नर ने सीज किया था, लेकिन दिया और बात थी। मैंने ऐसा थोड़ी ना, आपका थोड़ी देर में समय समाप्त हो जाएगा, मैं फिर कहूंगा दिया और बाती किसका था, जरा वो भी बता दीजिए। अरे भाई, दिया और बाती किसका था ये भी बताइए। आज तो भाटी जी भी ऐसे कर रहे हैं लोग, जैसे मत। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। ये मुद्दा चल रहा था एसआईआर को लेकर। एसआईआर उत्तर प्रदेश में हुई है, जो केंद्र के वोट पड़े थे और जो अब एसआईआर हुई है उसमें करीब 4.5 करोड़ वोटों की जो है गैप आया है। तो उसको लेकर जब सवाल पूछे गए, उसको लेकर जब विपक्ष के पार्टी के प्रवक्ताओं ने सवाल पूछे बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से, तो आप लोगों ने देखा होगा कि सुधांशु त्रिवेदी एसआईआर पर जवाब नहीं देते हैं, बल्कि मतलब पास्ट में चले जाते हैं और फिर धर्म पर बोलने लगते हैं। जो मेन मुद्दा होता है, जो मेन टॉपिक होता है डिबेट का, उससे बचते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं होते हैं। वहीं पर अब बीजेपी भी जो है चुनाव आयोग के ऊपर इल्जाम लगाने लगी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो वोट कटे हैं ये हमारे वोट कटे हैं। तो मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये कैसे पता चला, जो आलोक शर्मा ने पूछा कि ये वोट उन्हीं के कटे हैं और ये वोट क्यों काटे गए हैं और इतने गैप, मतलब वोटों का गैप क्यों आया है। ये बड़ा सवाल है एसआईआर को लेकर उत्तर प्रदेश में। और जब इसका सवाल का जवाब पूछा गया तो बीजेपी प्रवक्ता इस पर कुछ नहीं बोले, बल्कि और विपक्ष की पार्टी यानी समाजवादी और कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाने लगे, फिर धर्म के ऊपर बात करने लगे, फिर पास्ट की बात करने लगे, चैट जीपीटी की बात करने लगे, लेकिन एसआईआर पर सटीक जवाब देने से बचते रहे बीजेपी के प्रवक्ता। आप लोगों ने ये देखा होगा, तो आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट जरूर कीजिए। और जो जनता ने सवाल पूछे एसआईआर को लेकर, वोट चोरी को लेकर, और जो मतलब एसआईआर अब हो रहा है उसको लेकर कि पहले से क्यों नहीं हुआ अब हो रहा है, इसको लेकर जब सवाल पूछे तो बीजेपी प्रवक्ता ने उसके जवाब भी सही तरीके से नहीं दिया। आप लोग देखकर आए होंगे। उसके बाद जनता के बीच में से ही जब अंजना ओम कश्यप और कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने पूछा कि आप लोग यहाँ बैठे ऑन द स्पॉट, बताइए कितने ऐसे लोग हैं जिनके परिजनों के वोट कट गए और वो मतलब अभी जिंदा है और बेफालतू में उनके वोट काट दिए गए, कोई मतलब नहीं बनता था। तो 3 लोग ऐसे थे जिनके दादा, नानी और जिनके परिजनों के वोट कटे थे। और वहां पर एक लड़की ने भी बताया कि कैसे करके उनके वोट काटे गए। वो कहीं बताया गया कि मतलब तुम्हारा ऑनलाइन जो है वोट है और पर्ची जब नहीं मिली वोट डालने के लिए, और फिर बताया गया कि वोट दूसरी जगह पड़ रहा है। इस तरीके से जो उसने बताया, आप उसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट जरूर कीजिए। क्या वाकई में उत्तर प्रदेश या फिर पूरे भारत में वोट चोरी का मुद्दा सही उठाया है विपक्ष ने? क्या वोट चोरी होती है? क्या वोट चोरी से ही सरकारें बन रही हैं पूरे भारत में? इलेक्शन कमीशन इसमें पूरी तरीके से शामिल है, जैसा विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। तो आप लोगों की नज़र में क्या है, एसआईआर सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, या वोट चोरी का मुद्दा सही है या गलत है? आप लोग कमेंट जरूर करके जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक, एक कमेंट जरूर करके जाइए। और आप लोग ये भी बताकर जाइए कि आज की डिबेट का बेस्ट प्रवक्ता आपको कौन लगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी या कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा या फिर बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी? किसने सही जवाब दिए, किसने सही तरीके से अपनी बात को जनता के बीच तक रखा, और कौन जो है मुद्दे से नहीं भटका, किसने मुद्दे पर ही रहकर सारे सही सवालों के जवाब दिए, जो जनता ने पूछे उसके जवाब दिए और इधर उधर की बातें नहीं की? आपकी नज़र में आज की डिबेट का बेस्ट प्रवक्ता कौन है? तो उसका नाम कमेंट
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर जाइए।